हेलो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि मापांक x वर्ग प्लस मापांक x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो x का मान है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है माइनस का 2, तीसरा है प्लस माइनस 1 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक। तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा ये बनती है कि हम जानते हैं कि मापांक फलन जो होता है मॉड एक्स, इसकी परिभाषा होती है कि जब x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो ये प्लस एक्स देता है, और x का मान लेस देन 0 होने पे ये माइनस एक्स देता है। ठीक है, तो इसी परिभाषा के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर इस फलन के जो हमारे पास समीकरण दिया गया है इसमें x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो ये दिया गया है मापांक एक्स स्क्वायर प्लस मापांक x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब पहली स्थिति ले लेते हैं। जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो x का मान है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, जब पहली स्थिति ले लेते हैं तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार प्लस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे प्लस एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसके यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x हम अगर एलसीएम ले लें तो x प्लस 2 कॉमन ले लें, मतलब तो यहाँ से माइनस 1 अगर उभयनिष्ठ लेंगे तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 आ गया और x माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से x बराबर 1 मान माइनस 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब x की दूसरी स्थिति ले लेते हैं मापांक फलन की। जब x का मान क्या है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे ये माइनस एक्स है, लेस देन 0। ठीक, तो लेस देन 0 होने पर ये क्या है, माइनस एक्स है। तो यहाँ पर अगर इसके हम परिभाषा के अनुसार अगर इसके मापांक फलन में हम वहाँ पर परिभाषा रखते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो भी वो एक्स स्क्वायर स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस की चीज भी धन की हो जाएगी। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक, और आगे क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसके अनुसार अगर गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ये माइनस 3x नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, क्योंकि हमारे पास क्या है, घटाने पे x आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का प्लस का x और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x, यहाँ से हम का उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो मान आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा, एक माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरफ अगर देखें तो x के हमारे पास कौन कौन से मान आए थे, एक आया था माइनस का 2 और एक आया था 1, और इधर हमारे पास x के कौन से मान आ गए, 2 और माइनस 1। तो दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम मान देखें x के तो 1 और माइनस 1 हमें दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1 ये मान दोनों से हमें मिल रहे हैं x में। देखो तो यहाँ से प्लस 1 मिल जाएगा और इधर वाले से माइनस 1 मिल जाएगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक, और यहाँ से क्योंकि ऐसा है, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पे माइनस 1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का मान यहाँ पे कैसा है, लेस देन वाला लेना है, लेस देन 0 के लिए। तो x में लेस देन 0 मतलब x से छोटा मान कौन सा है, 0 से छोटा मान माइनस 1 है। और इधर अगर देखोगे तो हमें x का बड़ा मान लेना है या इक्वल टू 0 मान लेना है, तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 पे। तो यहाँ से हमारे पास कौन से मान हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न का हम अगर ऑप्शन देख लें तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है कि प्लस माइनस 1 इसका सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।